सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हें तो मुझे ऐसी हालत में देखकर खुशी मिलती होगी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इट मस्ट ब्रिंग यू जॉय। इट मस्ट ब्रिंग यू जॉय टू सी मी इन सच अ कंडीशन। इट मस्ट ब्रिंग यू जॉय टू सी मी इन सच अ कंडीशन। यानी तुम्हें तो मुझे ऐसी हालत में देखकर खुशी मिलती होगी। इट मस्ट ब्रिंग यू जॉय टू सी मी इन सच अ कंडीशन। तुम यही तो चाहते थे, है ना। तो जब भी हम इस तरीके से कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे कह रही कि तुम यही तो चाहते थे, है ना, तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, दैट्स वॉट यू वॉन्टेड। दैट्स वॉट यू वॉन्टेड, यानी तुम यही तो चाहते थे। ध्यान रखना, पास्ट में बात चल रही है। दैट्स वॉट यू वॉन्टेड, तुम यही तो चाहते थे। इसीलिए यहाँ पर आगे हम बोलेंगे डिडंट यू, है ना के सेंस में, डिडंट यू। अगर ये बात प्रेजेंट में होती है तो हम यहाँ पर डोंट यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यही तो चाहते थे तुम, है ना। दैट्स वॉट यू वॉन्टेड, डिडंट यू। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी। किसी ने इसे कोई ऑफर दिया है अपने साथ काम करने का, तो ये कह रही है कि मैं पहले इस बारे में विचार करूंगी, तब आपको बताऊंगी। यानी जो आपका ऑफर है मैं इस पर पहले विचार करूंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल कंसिडर योर ऑफर। आई विल कंसिडर योर ऑफर, यानी मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगी। आई विल कंसिडर योर ऑफर। मुझे पहले अपने पिताजी से इस बारे में बात करनी होगी। ये कह रही है कि हाँ ना करने से पहले मैं पहले अपने पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट। आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, टॉक ओवर का। इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से कोई राय लेनी हो, किसी टॉपिक पे किसी से बात करनी हो कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम इस तरीके से बात करते हैं किसी पर, तब हम इसका यूज़ करते हैं टॉक ओवर का। तो यहाँ पर कह रही है कि मुझे पहले अपने पिताजी से इस बारे में बात करनी होगी, यानी आपके ऑफर के बारे में मुझे पहले पिताजी से बात करनी होगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल हैव टू टॉक इट ओवर विद माई डैड फर्स्ट। मैंने अपने जीवन के 10 साल उस कंपनी को खड़ा करने में बिताए। तो ये यहाँ पर ही उस कंपनी के बारे में बता रही है जिस कंपनी ने इसे बाहर निकाल दिया, अपनी इसकी जॉब छीन ली, मतलब इसे जॉब से निकाल दिया। तो उसके बारे में बता रही है कि आई स्पेंड 10 years ऑफ माई लाइफ बिल्डिंग दैट कंपनी अप। आई स्पेंड 10 years ऑफ माई लाइफ बिल्डिंग दैट कंपनी अप, यानी मैंने अपने जीवन के 10 साल उस कंपनी को खड़ा करने में बिताए। तुम्हें पता है बदले में मुझे क्या मिला। आगे बोल रही है कि यू नो वॉट आई गोट इन रिटर्न। यू नो वॉट आई गोट इन रिटर्न, तुम्हें पता है मुझे बदले में क्या मिला। यू नो वॉट आई गोट इन रिटर्न, मुझे बिना किसी वार्निंग के नौकरी से निकाल दिया गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब विदाउट वार्निंग। आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब विदाउट वार्निंग, यानी मुझे बिना किसी वार्निंग के नौकरी से निकाल दिया गया। आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब विदाउट वार्निंग, तो नौकरी से निकालने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बोल रही है कि आई वॉज फायर्ड, यानी मुझे निकाल दिया गया था फ्रॉम माई जॉब, मेरी नौकरी से, विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के। काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता। तो यहाँ पर ये पछता रही है, इसने उनकी कंपनी को अपना समय दिया तो सोच रही है कि मैंने कुछ अपने लिए किया होता, अपना समय का अच्छे से बेहतर उपयोग किया होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसने यूज़ किया है काश। काश जब भी हम यूज़ करते हैं तो समझ लो कि सेंटेंस वो इमेजिनरी है, ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जब भी कोई इमेजिनरी सेंटेंस होता है उसमें हम पास्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी पास्ट का ही होगा। जैसे कह रही है कि आई विश आई हैड, यहाँ पर हैड का यूज़ होगा, आई विश आई हैड मेड बेटर यूज़ ऑफ माई टाइम। काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता, यानी इसने किया नहीं है, ये सोच रही है कि सिचुएशन को। आई विश आई हैड मेड बेटर यूज़ ऑफ माई टाइम, काश मैंने अपने समय का बेहतर उपयोग किया होता। देखो रोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये समझा रहा है, कह रहा है कि लुक क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग। लुक देखो, क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, रोने से कुछ नहीं होगा। वोंट सॉल्व एनीथिंग, इसका मतलब है कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा, रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं। लुक क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, देखो रोने से कुछ नहीं होगा। द बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। तो यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से समझा रहा है, कह रहा है कि द बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, यानी जो बेहतर चीज़ अब करने को, जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि तुम इसे भूल जाओ और मूव ऑन कर जाओ, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ जो हो गया। कह रहा है कि द बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, जो बेहतर चीज़ है, जो अच्छी बात वो ये है कि भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। खोए हुए समय की भरपाई के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि तुमने काफ़ी समय अपना खो दिया, बेकार कर दिया, उसकी भरपाई के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी अब कामयाब होने के लिए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेक अप
फॉर, मेकअप फॉर का यूज़ होगा यहाँ पर, ये एक फ्रेजल वर्ब है मेकअप। तो बता रहा है कि यू हैव टू वर्क हार्डर टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, यानी खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलते पकड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम्हें धो दूंगा। जब भी हम किसी कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मारूंगा, लात घूंसे से किसी को मारना, मैंने कल भी बताया था, इसके लिए हम बोलते हैं बीट द शिट आउट ऑफ समवन, बीट द शिट आउट ऑफ समवन। तो यहाँ पर ये किसी बच्चे को कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलते हो पकड़ा तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई कैच यू लाइंग, इफ़ आई कैच यू लाइंग, यानी अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलते हो पकड़ा, आई विल बीट द शिट आउट ऑफ यू, तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। बहुत मारने के सेंस में, इतना कि बंदे को धो दो सामने वाले को, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। इफ़ आई कैच यू लाइंग, अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलते हुए पकड़ा, आई विल बीट द शिट आउट ऑफ यू, तो मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। काश तुम झूठ बोलना बंद कर दो, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे आई विश। अब मैंने बताया था जब भी कोई विश वाले इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम पास्ट का यूज़ करते हैं, तो विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कहेंगे आई विश यू वुड स्टॉप लाइंग, आई विश यू वुड स्टॉप लाइंग, यानी काश तुम झूठ बोलना बंद कर दो, आई विश यू वुड स्टॉप लाइंग। ये तो साफ हो गया कि उसने झूठ बोला था। यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रहा है कि इट बिकेम क्लियर, यानी ये तो क्लियर हो गया, साफ हो गया। इट बिकेम क्लियर दैट शी हैड टोल्ड अ लाई, कि उसने झूठ बोला था। इट बिकेम क्लियर दैट शी हैड टोल्ड अ लाई, यानी ये तो साफ हो गया कि उसने झूठ बोला था। अगर वो हमें सच बता देता तो हम उसकी मदद कर सकते थे। आगे कह रहा है कि इफ़ ही हैड टोल्ड अस द ट्रूथ, इफ़ ही हैड टोल्ड अस द ट्रूथ, अगर वो हमें सच बता देता, ट्रूथ बता देता, इफ़ ही हैड टोल्ड अस द ट्रूथ वी कुड हैव हेल्प्ड हिम, तो हम उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उसने हमें सच नहीं बताया। यहाँ सिचुएशन ये है कि सामने वाले ने सच नहीं बताया और ये इनकी मदद नहीं कर पाया, वो बंदा मर गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ही हैड टोल्ड अस द ट्रूथ, अगर वो हमें सच बता देता, वी कुड हैव हेल्प्ड हिम, तो हम उसकी मदद कर सकते थे। अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो क्या होगा, तो इसे कोई बटन दिखा है तो पूछ रही है, यहाँ पर पहली बार आई कह रही है अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि व्हाट वुड हैपन, यानी एक तरह की इमेजिनरी सिचुएशन है कि क्या होगा, सोच रही है अगर मैंने ऐसा कर दिया। तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट वुड हैपन इफ़ आई पुश्ड दिस बटन। तो सेकंड कंडीशनल इसलिए हम यहाँ पे पुश की जगह पुश्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पास्ट का यूज़ होगा। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ आई पुश्ड दिस बटन, अगर मैंने बटन दबा दिया। अगर तुम बटन दबाते हो तो इंजन बंद हो जाएगा। तो इसका मालिक है वो बता रहा है कि अगर तुमने बटन दबा दिया तो इंजन जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू पुश द बटन द इंजन विल स्टॉप, इफ़ यू पुश द बटन द इंजन विल स्टॉप, यानी अगर तुम बटन दबाती हो तो इंजन बंद हो जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ ये टूटा तो नहीं है। कोई चीज़ खरीदने से पहले कह रही है कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट्स नॉट ब्रोकन, आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट्स नॉट ब्रोकन। तो कोई पुरानी चीज़ खरीद रही है तो कह रही है कि मैं देखना चाहती हूँ टूटी भी तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर इट्स नॉट ब्रोकन। अगर एक टुकड़ा गुम हुआ या टूटा तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। इस तरीके से हम बोल देते हैं ना किसी से कोई चीज़ अपनी देते हुए कि अगर इसका एक भी टुकड़ा टूटा या गुम हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा, ठहराऊंगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वन पीस इज़ मिसिंग और ब्रोकन आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। इफ़ वन पीस इज़ मिसिंग और ब्रोकन आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर एक टुकड़ा भी खोया या गुम हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। ध्यान रखना वो वापस ना आ जाए। किसी को ने उन्हें भगा दिया यहाँ से तो वापस आ सकता है ना, डर है, तो किसी को समझा रहा है फ़ोन करके कि मेक श्योर, निश्चित रहना, ध्यान रखना, मेक श्योर ही डजेंट कम बैक, वो वापस ना जाए। मेक श्योर ही डजेंट कम बैक, ध्यान रखना वो वापस ना जाए। अगर वो वापस आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। इफ़ ही कम्स बैक, इफ़ ही कम्स बैक, यानी अगर वो वापस आता है, इफ़ ही कम्स बैक डोंट लेट हिम इन, तो उसे अंदर मत आने देना। इफ़ ही कम्स बैक डोंट लेट हिम इन, अगर वो वापस आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। या तो तुम्हें या मुझे ये करना ही होगा, कोई काम है जो बहुत ज़रूरी है करना, तो यहाँ पर अपनी दोस्त से कह रही है कि या तो तुम्हें या मुझे करना ही होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ईदर यू और आई विल हैव टू डू इट, ईदर यू और आई विल हैव टू डू इट, यानी या तो तुम्हें या मुझे करना ही होगा, ईदर यू और आई विल हैव टू डू इट। मैं टॉम से मदद नहीं मांगूंगी और ना ही तुम। तो यहाँ पर कोई टॉम है जो इन्हें चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि तुम्हें मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी काम करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी दोस्त से कह रही है कि मैं टॉम से मदद नहीं मांगूंगी और ना ही तुम मांगोगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट आस्क टॉम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू, एंड नीदर विल यू और ना ही तुम। आई वोंट आस्क टॉम फॉर हेल्प, मैं टॉम से मदद नहीं मांगूंगी, एंड नीदर विल यू, ये हमारा काम है, हम इसे अपने तरीके से करेंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स आवर जॉब वी विल डू इट आवर वे,
इट्स आवर जॉब, वी विल डू इट आवर वे, यानी ये हमारा काम है, इसे हम अपने तरीके से करेंगे। इट्स आवर जॉब, वी विल डू इट आवर वे। मुझे परवाह नहीं है वो क्या कहेगा, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर व्हाट ही विल से। आई डोंट केयर व्हाट ही विल से, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कहेगा। आई डोंट केयर व्हाट ही विल से एंड नीदर शुड यू, एंड नीदर शुड यू यानी और ना ही तुम्हें होनी चाहिए परवाह, ना ही तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। आई डोंट केयर व्हाट ही विल से एंड नीदर शुड यू। मैं आज अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैंने पहले बताया डिनर के लिए ले जाने के लिए हम कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, टेक आउट का। किसी को कहीं घुमाने ले जाना, डिनर के लिए ले जाना, डेट पे ले जाना, इस सब के लिए हम टेक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं अपने माता पिता को यानी अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स आउट फॉर डिनर। आई एम टेकिंग माई पेरेंट्स आउट फॉर डिनर, यानी मैं अपने पेरेंट्स को डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, क्या तुम हमारे साथ खाने में शामिल होना चाहोगे, यानी डिनर में हमारे साथ आना चाहोगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस जो थे वो हमने रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे। जो हम पढ़ चुके हैं उन्हें 1-2 बार अगर हम रिपीट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वे हमारे थोड़े दिमाग में फिट्स हो जाएंगे और हम उन्हें बोलने लगेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे सामने बार बार रिपीट होती है तो उसे हम ईजिली बोल पाते हैं। इसलिए इनको हम रिपीट करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।